हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ, उसके अभिकरण और उसके स्वरूप। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, अतः शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से बना है। एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर। एजुसियर का अर्थ है विकसित करना। एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द की रचना दो शब्दों ई प्लस ड्यूको से मिलकर हुई है। ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेटम का अर्थ है अंदर से विकास करना। हम जान लेते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। उचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय विद्यालय शिक्षा से है, जिसमें सभी चीज पूर्व निर्धारित होती हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ हम लोग जान लेते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, जिसके दो ध्रुव कौन थे? शिक्षक और शिक्षार्थी। जॉन डीवी तथा रायबर्न ने शिक्षक को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया, जिसके तीन पिलर थे: शिक्षक, छात्र और पाठक्रम। हम शिक्षा के रूप जान लेते हैं। शिक्षक, पाठक्रम तथा शिक्षण पद्धतियों की दृष्टि से शिक्षा के निम्नलिखित रूप हैं। पहला होता है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। हम जान लेते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है, औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। इसमें परीक्षाएं होती हैं और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होते और जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि परिवार से मिली शिक्षा, समाज से मिली शिक्षा आदि। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सीमा में बंधी है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से चलती है। निरौपचारिक शिक्षा कही जाती है, जैसे खुली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा आदि। सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा हम जान लेते हैं। सामान्य शिक्षा क्या होती है? इसे उदार शिक्षा भी कहते हैं। ऐसी शिक्षा का लक्ष्य सामान्य होता है तथा प्रत्येक बालक के लिए निश्चित स्तर तक समान रूप से अनिवार्य होती है। विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य बालकों को किसी विशिष्ट प्रकार के जीवन या व्यवसाय के लिए तैयार करना होता है। इसे व्यावसायिक शिक्षा भी कहते हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जिसमें शिक्षक तथा छात्र एक दूसरे के आमने सामने हो तथा पूर्व योजना के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित शिक्षण पद्धति का अनुसरण करके बालक को निश्चित प्रकार का ज्ञान दें। अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जो स्वतंत्र वातावरण में अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा स्वयं ही संचालित होती रहती है। इसमें शिक्षक व छात्र के आमने सामने होने का बंधन नहीं होता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा क्या होती है? यह वह शिक्षा होती है जिसमें एक शिक्षक एक समय में एक ही विद्यार्थी को पढ़ाता है। सामूहिक शिक्षा वह होती है वह शिक्षा जिसमें एक शिक्षक एक समय में अनेक छात्रों के समूह को एक साथ पढ़ाता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक शिक्षा। सकारात्मक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जिसमें बच्चों को पूर्व निश्चित तथ्यों एवं आदर्शों को बिना किसी अनुभव एवं तर्क के आधार पर स्वीकार करना होता है, वह सकारात्मक शिक्षा होती है। नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा जिसमें बच्चों को स्वयं अनुभव करके तथ्यों की खोज करने एवं आदर्शों का निर्माण करने के अवसर दिए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं। शिक्षा के औपचारिक साधन विद्यालय, संग्रहालय, वाचनालय, पुस्तकालय, व्यायामशालाएं। शिक्षा के अनौपचारिक साधन परिवार, समुदाय, चर्च या धर्म, राज्य, मित्र, खेल का मैदान। शिक्षा के निरौपचारिक साधन खुले विद्यालय एवं खुले विश्वविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि। हम शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं। फ्रोवेल महोदय के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं।
विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। नन के अनुसार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। शंकराचार्य कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते। तो आज हम लोगों ने शिक्षा टॉपिक पढ़ा। ऐसे ही हम पीजीटी के एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।